हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोगों को यहाँ क्यों आना था? हम लोग यहाँ नहीं आना चाहते थे। आदरणीय मंत्री महोदय गडकरी जी ने चुनौती दी थी, आप सबके सामने चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर एक भी पीड़ित हो E20 पेट्रोल का, एक भी पीड़ित, एक भी गाड़ी खराब हो E20 पेट्रोल, तो उनके सामने लाया जाए। हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोगों को ले आए। वहां पर जो मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनकी बाइकें हैं, हम उनको ले आए। हमने माननीय मंत्री महोदय से पूछा, साहब हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। साहब आपने हमें चुनौती दी है, हम चाहते कि हम आए आपके पास और हमारी पीड़ा आपको सुनाए। और साहब ने क्या किया? साहब डर गए और पुलिस को आगे कर दिए। और पुलिस को आगे करते हमें तुगलक पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। और तुगलक पुलिस स्टेशन में बिठाकर हमें कहते हैं कि हमें आप दे दीजिए आपकी अर्जी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश की एथेनॉल पॉलिसी गडकरी साहब और हरदीपुरी साहब चलाते हैं कि यहाँ की पुलिस चलाती है? बहरहाल हमें पुलिस से कोई हमारी पुलिस से लड़ाई नहीं है। हमारे भाई है, हमारे लोग हैं, तो बेचारे अपने आदेश को पूरा करते हैं। हमने सोचा कि हम एक कैंडल लाइट मार्च करेंगे। कैंडल लाइट मार्च करते हमारी आवाज रखेंगे, तो वो परमिशन भी हमारी कैंसिल कर दी गई और कहा कि आपको जो भी बात करनी है, जितनी भी बात करनी है आप कर सकते हो जंतर मंतर पे, तो हम यहाँ आकर बात रख रहे। बात इतनी सी है। नितिन गडकरी जी ने चुनौती दी, हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। आप जो भी हमसे सवाल पूछे, हम सवाल का जवाब देंगे। हमें कहा जाता है आप अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट हो। हमें बहुत फक्र है कि हम अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट हैं। इस चीज को समझे, हमें बहुत फक्र है कि हम बेरोजगार अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट हैं और समाज की सेवा करते हैं। बेरोजगार होकर हम समाज की सेवा करते हैं। किसी के अपने पिताजी के पैसे पे एथेनॉल की डिस्टिलरी चालू नहीं करते। जो भी करते हैं अपनी मेहनत से करते हैं, किसी के बाप के पैसे पे नहीं करते। इसके हमें बहुत फक्र है। अब आते हैं दूसरी बात पर। ये जो घमंड है इनका, इस सरकार का, जो कहते हैं कि जो लोग परेशान हैं, जो लोगों को कोई समस्या हुई है, उन लोगों को आप और भी परेशान करते हैं, उनका हल नहीं सुनोगे, उनको चुनौती देके। उनको मैं कहना चाहता हूं, साहब आप कब तक हमें रोकोगे? आज हम हमने यहाँ पर आपने हमें सीमित कर दिया, कोई बात नहीं साहब, आपने हमें पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया, लेकिन हम यहाँ से हार मानने वाले नहीं। हम यहाँ से उठेंगे। हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, हम बाकी शहरों में जा रहे हैं और पार्लियामेंट चालू हो रहा है। मैं यहाँ कह रहा हूँ, अगर नितिन गडकरी जी आपने चुनौती दी है, आप चुनौती स्वीकार नहीं करते, तो हम पार्लियामेंट के वक्त आपके घर के बाहर बैठेंगे सर। ये सुन लीजिए सर, चुनौती आपने दी है देश की आम जनता को। आपने हमको बेरोजगार कहा है, हमें ये बहुत फक्र है इस पे। हम बेरोजगार है सर, हम बेईमान नहीं है, हम बेरोजगार है सर, हम देश नहीं बेचते, हम बेरोजगार है सर, हम बात के पैसे पे डिस्टिलरी का 100 करोड़ का धंधा नहीं करते साहब।